बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मज़्ज़ज़ दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक अनमोल नमूना है। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम से पहले औरत ज़ात की कोई इज्जत नहीं करता था, इनको जिंदा दफन तक कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरतों के हकूक़ के बारे में बताया, मियाँ बीवी के हकूक़ पर रोशनी डाली और शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के हकूक़ तक समझाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बारे में दिल को छू लेने वाले वाक़यात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को प्यार से किस नाम से बुलाते थे और इस नाम का मतलब क्या था और ये नाम क्यों रखा गया और क्या अपनी बीवी का नाम रखना जायज़ है। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम अपनी बीवी को प्यार से किसी नाम से बुलाते हैं तो दोस्तों हम एक सुन्नत पूरी करते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि वो नाम इस्लाम के मुताबिक हो। मसलन हम ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जो इस्लामी दायरे इख्तियार से बाहर हो। दोस्तों, इस्लामी नाम की नकल नहीं उतार सकते और ना ही इस नाम को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हम इसका नाम इस्लामी तर्ज पर ज़रूर रख सकते हैं और ऐसा करने से मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाती है और ऐसा करने से सुन्नत भी अदा हो जाती है और जब सुन्नत अदा होती है तो हमें इसका स्वाब भी मिलता है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को प्यार से हुमैरा के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब है सुर्खी माइल रंग। उलमा का कहना है कि ऐसा गोरा रंग जो सूरज की शिवाओं से सुर्ख माइल हो जाए। और दोस्तों, इसी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुमैरा के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि धूप में काम करने से या जोर का काम करने से चेहरे का रंग बदल जाता है और इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुमैरा के नाम से पुकारते थे। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान बहुत खूबसूरत ताल्लुकात थे और इनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए और कैसे हम अपनी बीवी के दिल में घर कर सकते हैं। एक और वाक़या आप लोगों की नज़र करते हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हज़रत आयशा के पिछले और अगले और ज़ाहिरी और बातनी गुनाह तमाम माफ़ फरमा दे। ये सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई और हंसते हंसते इनका सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जा गिरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मेरी दुआ ने तुम्हें खुश कर दिया? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आपकी दुआ मुझे कैसे खुश ना करे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह की कसम ये दुआ हर नमाज के आखिर में मैं अपनी उम्मत के लिए करता हूँ। दोस्तों, इस हदीस से ये भी जाहिर होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कितनी दुआ करते थे और ये भी जाहिर होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान गहरी मोहब्बत भी थी। दोस्तों, हमें भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करनी चाहिए और इनके हकूक़ अदा करने चाहिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना चाहिए और अपने घर के दरवाज़ों को खुशियों के लिए खोल देना चाहिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा।